Hello students, in this video we are discussing the first topic of the chapter according to your TS Grewal book. It is given on page number 2.22, that is partnership capital accounts. In the last video I have discussed about profit and loss appropriation account, how it has been made and how it has been prepared. We discuss all these things, profit and loss appropriation account. After the profit and loss appropriation account, we come to the next important topic, that is partners capital account. This is the first topic of your TS Grewal book, which is given on page number 2.22. Partners capital account means जस्ट लाइक योर 11th क्लास में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, देन फिर बैलेंस शीट बना के उसको फाइनलाइज कर देते थे अकाउंट को। उसी टाइप से आपको क्या करना है, पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है तो बेसिक जो अकाउंट बनता है उसमें वो कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका स्पेसिमेन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में आपसे वही डिस्कस किया था। इसका स्पेसिमेन पेज नंबर 2.11 पे दिया हुआ है, उसके 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब इसके बाद जो अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर 2 मेथड। वन इज फिक्स्ड मेथड, सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फर्स्ट इज फिक्स्ड मेथड, नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि आपको फिक्स्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये एज्यूम करके चला जाता है कि आपको क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ इन केस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन अकाउंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इस मेथड से होगा। और अगर इंफॉर्मेशन दी है कि फिक्स्ड मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आपको यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 मेथड्स हैं, एक है फिक्स्ड मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब ये फिक्स्ड मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होती है। Fixed capital account means an amount or capital invested by the partners in the firm remains fixed. Suppose there are 2 partners in a firm A and B. 2 पार्टनर हैं A और B, इन्होंने 1 लाख और B ने 2 लाख कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो फिक्स मेथड में ये जो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ये फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कब चेंज हो सकता है, ये तभी चेंज होगा या तो पार्टनर कैपिटल लेके आए, इन्वेस्ट करें, या फिर पार्टनर कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ करें, प्रॉफिट में से नहीं, कैपिटल ही लेके आए और एडिशनल कैपिटल लेके आए और कैपिटल विड्रॉ करें। उस केस में ये चेंज होगी कैपिटल, अदरवाइज ये फिक्स रहेगी। इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे बिजनेस 5 साल चले या 10 साल चले, द कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड। अब जो ये मेथड है आपकी कैपिटल फिक्स मेथड, जो इसका बेसिक तो आपने समझ लिया कि इसमें कैपिटल क्या रहती है पार्टनर्स की, वो फिक्स रहती है। इसके अंदर फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, 2 लेजर्स बनते हैं, एक बनता है करेंट अकाउंट का लेजर। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर और एक बनेगा आपका करेंट अकाउंट का लेजर। और जो आपकी फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कैपिटल अकाउंट। इस मेथड को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड मेथड को। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करेंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस as year and changes only if additional capital introduced or withdrawn। कैपिटल अकाउंट या कैपिटल का जो लेजर बनता है वो कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। इसका फॉर्मेट सिंपल रहेगा, पहले आप हेडिंग दे देंगे, ऊपर हेडिंग आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने माना है हमारे पास 2 पार्टनर है, एक है ए और एक है बी। ए की कैपिटल है 1 लाख एंड 2 की कैपिटल है बी की कैपिटल है 2 लाख। सिंपल हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी। पार्टनर ए का लेजर अलग बनाते हैं, बी का अलग बनाते हैं, हम कंबाइंड लेजर बनाते हैं।
पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सपोज सी पार्टनर होता तो सी का पार्ट यहाँ और ओपन हो जाता। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। जब पार्टनर बिजनेस में फिक्स मेथड है तो जो पहले साल पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, ईयर आफ्टर ईयर भी कैपिटल वही रहेगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी पार्टनर, जो नॉर्मली जब बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल, तो आप जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ क्या किया है, आपके पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल उनकी कैश में आ गई होगी। अब ईयर आफ्टर ईयर यही बैलेंस चलेगा, तो आप इसको क्या करोगे, कैपिटल है, लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो क्रेडिट से शुरू होगा लेजर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया, 1 लाख। डेट तो दी नहीं है कि किस डेट में कैपिटल है, तो हम यही मानेंगे कि पिछले साल कैपिटल या उसके पहले जब भी लगाई होगी तो वो बैलेंस आ गया 1 लाख और 2 लाख। ये कब चेंज होगा, या तो कोई पार्टनर कैपिटल लेके आए या कोई पार्टनर कैपिटल विदड्रॉ करे, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। सेम यही बैलेंस आप कैरी डाउन कर देंगे 1 लाख एंड 2 लाख। इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड मेथड है, कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब लेजर का बैलेंस एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट बनता है, वो होता है करेंट अकाउंट। फॉर्मेट आप सेम रखेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ऊपर बस हेडिंग चेंज हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी करेंट अकाउंट। क्लियर। अब ये करेंट अकाउंट क्या होता है, सो करेंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द कैपिटल। कैपिटल तो आपने कैपिटल अकाउंट में डाल दी, पर कैपिटल के अलावा भी तो कई ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करते हैं। अब पार्टनर्स दो तरह से विड्रॉ करते हैं, कुछ ड्रॉइंग्स वो काय में से करेंगे, कैपिटल में से, और कुछ ड्रॉइंग्स वो किस में से करते हैं, प्रॉफिट में से। तो जो कैपिटल की ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और जो प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स की होगी वो करेंट अकाउंट में जाएगी। तो करेंट अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो आइटम्स क्रेडिट में डालने हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स का लेजर है, फर्म का लेजर तो नहीं है। करेंट अकाउंट पार्टनर्स का करेंट अकाउंट है, तो पार्टनर के व्यू से समझना है। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। कैपिटल को भूल जाइए, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट अलग से बना चुके हैं। तो बाकी जो इसमें बाकी जो भी आइटम्स हैं, पार्टनर को सैलरी मिली वो इसमें जाएगा, पार्टनर को कमीशन मिला वो इसमें जाएगा, पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिला वो इसमें जाएगा, पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग्स की वो इसमें जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीजों की पोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें आप नेट प्रॉफिट यहां डालते थे, जो आइटम्स पार्टनर की इनकम के हैं वो यहाँ डेबिट में डालते थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का जो है वो फर्म का बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब पार्टनर्स का, और फिर यहाँ एंड में आप डालते थे पार्टनर की जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलती थी। तो ये जो आइटम्स हैं, जो पार्टनर की तो इनकम है पर फर्म का एक्सपेंस है, तो आपने इनको डेबिट में लिखा, पर पार्टनर के लिए ये क्या है, इनकम है, तो ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। क्यों, क्योंकि क्रेडिट और इनकम्स ये आपका गोल्डन रूल है। तो बाय सैलरी, मतलब जो चीजें यहाँ डेबिट में डालोगे वो यहाँ क्रेडिट में जाएंगी। बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ आप ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो रहता है वो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो अमाउंट है वो चली जाएगी, और जो ड्रॉइंग्स पार्टनर करेंगे वो जाएगी। ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल मीन्स वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो वो यहाँ जाएगा। रेवेन्यू नेचर मतलब रिकरिंग नेचर का, तो वो यहाँ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग दोनों यहाँ जाएंगे। इसके बाद इसको फाइनलाइज कर देंगे, और उसके बाद इसको बैलेंस निकाल के टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जो आप प्रोसीजर करते हो क्रेडिट माइनस डेबिट वही करोगे। नेक्स्ट मेथड होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग मेथड। आपकी जो बुक है, आपकी बुक में पेज नंबर 2.23 पर इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और जो स्पेसिमेन मैंने यहाँ आपको बताया था वो स्पेसिमेन भी यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है। ये है स्पेसिमेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और ये है स्पेसिमेन पार्टनर्स करंट अकाउंट का। आप एक बार इसका व्यू कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएट होना मतलब चेंज होना।
सो फ्लक्चुएटिंग अंडर डेफिनेशन करती हूं मैं, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नेमली कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब पार्टनर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो यहाँ राइट करेंगे, जो भी कैपिटल वो विड्रॉ करेगा वो यहाँ राइट करेंगे। इसी अकाउंट में सारा कुछ करना है। मीन्स ये जो दो अकाउंट आप इसमें फिक्स मेथड में आप दो अकाउंट बना रहे थे, अब दोनों को आपको कंबाइन करके सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर सेम प्रोसीजर, पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर सेम प्रोसीजर, पार्टनर के नेम। यहाँ सबसे पहले आप क्या डालेंगे, कैपिटल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलेजर बनता है। जो पार्टनर ने कैपिटल बनाई लगाई बिजनेस में वो डालेंगे। उसके बाद अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करते हैं, कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ आएगी, और अगर कुछ कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ आएगी। पार्टनर को सैलरी मिली वो यहाँ डालोगे, पार्टनर को कमीशन मिला वो यहाँ डालोगे, पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिला वो यहाँ डालोगे। सारा पोस्ट करके जैसा आप यहाँ ड्रॉइंग्स आ जाएंगी, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, और जो फाइनलाइज होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। सिंपल प्रोसीजर, कुछ नहीं करना है, बस इसमें कंबाइन कर देना है दोनों मेजर को। ये तो आपका दोनों मेथड्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। आप पेज नंबर 2.24 देख सकते हैं आपकी बुक का, उसमें फॉर्मेट दिया गया है, स्पेसिमेन दिया गया है पेज नंबर 2.24 में। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्पेसिमेन आपको दिया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिए प्रॉपर वे में। एक इन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। पेज नंबर 2.25 पे आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड मेथड कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैंने अभी ड्रॉ किया था, क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है या फिक्स्ड जो मेथड होती है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें जो कैपिटल्स होती है पार्टनर की फिक्स होती है। फ्लक्चुएटिंग में जो कैपिटल होती है वो पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो सकती है। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस, एक पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में, बैलेंस। इट शोज क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में बोला गया है इट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैन ऑल्सो शो डेबिट बैलेंस। ये अकाउंट में कभी कभी डेबिट बैलेंस आ सकता है, पर जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। नेक्स्ट टेबल आपकी बुक में एक और दी गई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ये आप टेबल रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, हाँ 1 मिनट, एक बार मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और रिमेम्बर कराना चाहूंगी। ये तो मेथड्स क्लियर हो ही नहीं होंगी आपको। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, ये बेसिक अकाउंट है। क्वेश्चन आपका किसी भी मेथड से सॉल्व हो, आइदर फिक्स्ड मेथड और आइदर फ्लक्चुएटिंग मेथड, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही पड़ेगा। अगर फिक्स्ड से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 2 कैपिटल अकाउंट, 3 करेंट अकाउंट, 3 अकाउंट ड्रॉ होंगे। अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से सॉल्व होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर कैपिटल अकाउंट। मीन्स सिंपल फंडा ये कि ये तो कॉमन रहेगा दोनों मेथड्स में, ये बनाएंगे उसके बाद मेथड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसा आप इसको बनाते आए हैं अभी तक आप वैसे ही बनाइएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पार्टनर्स की सैलरी, यहाँ पार्टनर्स का कमीशन, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसा आप करते हैं वैसे ही करिए सारा कुछ। और यहाँ आंसर अगर प्रॉफिट का आंसर आता है, डिविजिबल प्रॉफिट आती है तो यहाँ जाएगा, और डिविजिबल लॉस आएगा जो सफर करेंगे पार्टनर वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ आप लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी। सिर्फ मैंने आपको ये बताया था। अगर फिक्स मेथड है तो ये प्रॉफिट करेंट अकाउंट में जाएगी तो लिखेंगे टू करेंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट का शेयर है, पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को जो भी चीज मिलती है वो उनके क्रेडिट साइड जाती है। फिक्स मेथड में करेंट अकाउंट में जाती है और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन फिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे ए इज करेंट अकाउंट, बी इज करेंट अकाउंट। और अगर ये क्वेश्चन आपका फ्लक्चुएटिंग का है तो आप लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट और लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल फंडा आपको इतना याद रखना है। आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उधर भी ऐसा स्लैश लगा होगा और एक उन्होंने स्टार बनाया होगा। उन्होंने इसीलिए बनाया है कि अगर आपका क्वेश्चन फिक्स मेथड का है तो लिखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा।
जो डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर होगा। और अगर आपका क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का है तो जो डिविजिबल प्रॉफिट होगी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।